सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे गांव से और मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा। इस समूह को देख रहे हैं आप, जब ये सड़कों पर उतरते हैं ना, तो हर काम को उसी शिद्दत से अंजाम देते हैं जिस शिद्दत के लिए इन्हें जाना जाता है, क्योंकि ये है एनडीआरएफ के जवान, जिन्हें राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल भी कहते हैं। आज एक बार फिर एनडीआरएफ के तमाम जवान सड़कों पर दिखे और कार्यक्रम था सफाई अभियान का। आखिर हो भी क्यों ना, जब देश के प्रधानमंत्री ने पिछले 10 साल पहले इस सफाई को लेकर के अभियान चलाया था, तो क्रांतिक परिवर्तन क्यों न ले। और जब बात देश की हो तो एनडीआरएफ के जवान भला पीछे कैसे हो सकते हैं। आज एनडीआरएफ के इन जवानों ने वही शिद्दत दिखाई जिस शिद्दत के साथ वो संकट में मोचक बनकर हमारी और आपकी सहायता करते हैं। जिस जवान को देखे उसी के हाथ में झाड़ू या कस्सी या फिर कूड़ा उठाने वाला सामान था। सब एक ही लक्ष्य के साथ थे कि आज उन सभी सड़कों की सफाई करेंगे, उस सफाई व्यवस्था में विशेष सहयोग देंगे, और यही नहीं कि सिर्फ विशेष सहयोग आज के ही देंगे, लगातार उस स्थिति को बनाए रखने का नियंत्रण भी करेंगे। और जब कार्य इतनी कुशलता के साथ हो तो भला उसके महानिदेशक पीछे कैसे हट जाएं। यही कारण रहा कि आज एनडीआरएफ के डीजी पीयूष आनंद भी पहुंचे और उन्होंने भी अपने जवानों की जमकर हौसला अफजाई की। इतना ही नहीं, एनडीआरएफ के डीजी ने बच्चों को भी सम्मानित किया, उन कर्मियों को भी सम्मानित किया जो शहर को स्वच्छ बनाने में अपना विशेष सहयोग देते हैं। दिल्ली ब्रेकिंग की टीम से बातचीत करते हुए महानिदेशक ने कहा कि ये कार्यक्रम नहीं, ये क्रांतिक परिवर्तन है और परिवर्तन में सहयोग करना बेहद जरूरी है। ये जो स्वच्छता मिशन है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में लॉन्च किया था, ये उसी के क्रम में हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि हम जो स्कूल के बच्चे हैं उनको मोटिवेट कर सकें, इसकी इम्पोर्टेंस बताते हुए। और जो स्वच्छता कर्मी, जो हमारे साथ सफाई कर्मी जो यहाँ नगर निगम के हैं, जो हमारे यहाँ इतना अच्छा योगदान देते हैं इस पूरे हमारे शहर को स्वच्छ रखने में, उनके जो योगदान को थोड़ा हम लोग अप्रिशिएट कर सकें। कितने कर्मियों को जो है वो सम्मानित किया आपने? नहीं, करीब 20 कर्मियों को हमें सम्मानित किया है। और क्या ये सिर्फ एक सैंपल है, मतलब पॉइंट इज इतने कर्मी हैं, हम सबको तो एक साथ नहीं बुला पा रहे थे, तो हुआ कि एज अ सैंपल एक समाज की तरफ से एक जो इतने इम्पॉर्टेंट वर्ग है जो हम लोगों के पूरे शहर को इतना साफ़ सुथरा करने में हमारी मदद करता है, उनकी तरफ हम लोगों का रिस्पेक्ट और रिगार्ड कन्वे करने के लिए एक शपथ दिलाई सर आपने, उस शपथ के विषय में मुझे थोड़ा बताने। हाँ, ये स्वच्छता की शपथ है। ये बेसिकली ये हम सब लोगों को और ये हम सब के भी लिए लागू है कि नंबर 1 तो ये शपथ हम लोग आगे और लोगों को दिलाएंगे। दूसरा ये है कि हम लोग साल में 100 आवर्स 100 घंटे श्रमदान के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे, और उसमें से उसका एवरेज हो गया हर हफ्ते 2 घंटे, ताकि हम अपने आसपास अपने गांव तो खैर नहीं हम लोग दिल्ली में हैं, बट अपने गांव को, अपने मोहल्ले को साफ़ रख सकें, और दूसरे लोगों को भी, स्टार्टिंग फ्रॉम सेल्फ, फैमिली और नेबरहुड, उन सबको हम लोग वो कर सकें कि भी आप लोग पूरे अपने आसपास के एरिया को साफ रखिए। इस एनडीआरएफ की 16वीं बटालियन ने भी अपने आसपास के क्षेत्रों में खूब साफ सफाई की। देश का आज एक एक बच्चा एनडीआरएफ के जवानों को अपना रोल मॉडल सिर्फ इसीलिए मानता है क्योंकि ये जब सड़कों पर उतरते हैं तो इनकी शिद्दत सबके सामने दिखाई देती है। इनके काम करने का अंदाज ही इन्हें विशेष बनाता है। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।